अच्छा, सबसे पहले हमें ऑडियोग्राम समझने के लिए इस ग्राफ को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ऑडियोग्राम होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ के एक तरफ जो है हमारे पास हेयरिंग लॉस का थ्रेशोल्ड है, मतलब हमने कर्व्स बनाने होते हैं और इस लाइन पे कर्व जितना नीचे आता जाएगा उसका मतलब उतना ज़्यादा हेयरिंग लॉस है। एंड सेम थिंग, अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे हेयरिंग चेक करते हैं और जिस पे हमारे पास हेयरिंग आ जाती है, सो उस फ्रीक्वेंसी पे जिस लेवल पे हेयरिंग आती है उस पे हम चेक करते हैं। यूजुअली फॉर नॉर्मल पर्सन 0 to 20 तक हम कहते हैं कि हेयरिंग लॉस नहीं है, नॉर्मल है। उससे ज़्यादा जो है फिर हेयरिंग लॉस आने लग जाता है। ये हमारे पास एक टेबल होता है कि माइल्ड कहाँ, मॉडरेटली स्वेयर स्वेयर। अच्छा, तो अब हम ऑडियोग्राम बनाते कैसे हैं। ऑडियोग्राम्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं और डिफरेंट एक सिंबल्स होते हैं। अच्छा, वो हमारे पास इधर दिए हुए हैं सिंबल्स। ओके, इसमें जो हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी है ना याद करने के लिए, वो है कि फॉर लेफ़्ट ईयर हमें यूजली एक्स मिलेगा, फॉर राइट ईयर सर्कल मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा है, हमें बोन कंडक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा, इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जिस तरफ हमारी ब्रैकेट ओपन है ना उस तरफ के वो कंडक्शन चेक हो रही है, बोन कंडक्शन। फॉर एग्जांपल इन दोनों में राइट साइड ओपन है, ये भी राइट साइड ओपन है, तो ये राइट बोन कंडक्शन चेक हो रही है। एंड इन दोनों केसेस में लेफ़्ट साइड ओपन है, तो लेफ़्ट साइड की बोन कंडक्शन चेक हो रही है। क्रॉस फॉर लेफ़्ट साइड एयर कंडक्शन, सर्कल फॉर राइट साइड एयर कंडक्शन। ये सिंबल्स हैं और जो आगे हमारे पास कर्व्स बनेंगे वो भी इन्हीं सिंबल्स को हम देख के बताएंगे कि ये कर्व किस चीज़ का है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑडियोग्राम है। ठीक है, इसमें अब हमने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि हमारे पास एक्स 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 एक्स, ये सारा मतलब एक्स था लेफ़्ट ईयर एयर कंडक्शन। दिस इज़ एयर कंडक्शन ऑफ लेफ़्ट ईयर, और ये देखें 20 से ऊपर ही है, सो विल से कि ये नॉर्मल है। अच्छा, राइट ईयर भी ये सर्कल वाला राइट ईयर का है एयर कंडक्शन, और ये भी नॉर्मल है। अच्छा, सो दिस इज़ अ नॉर्मल ऑडियोग्राम। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाता है, ये किस तरह का ऑडियोग्राम है। इसमें अब ये सर्कल बने हुए हैं, सो सर्कल हमने बताए थे राइट ईयर एयर कंडक्शन, और इसी तरह ये ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ब्रैकेट राइट साइड पे ओपन है तो भी ये राइट ईयर बोन कंडक्शन। अच्छा, अब हमें ये ग्राफ क्या बता रहा है, बोन कंडक्शन जो है वो नॉर्मल है, इट इज़ अबव 20, बट एयर कंडक्शन जो है वो डिक्रीज्ड है, अबाउट 40 डेसिबल्स जो है वो डिक्रीज़ हुई हुई है, और आगे आगे उससे भी ज़्यादा डिक्रीज्ड है। सो देयर इज़ एन एयर बोन गैप। अच्छा, जब एयर बोन गैप होता है तो हम कहते हैं बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन, और जैसे रीनीस टेस्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि दिस ऑकर्स इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किस ईयर का, राइट ईयर का। ठीक है, बिकॉज दोनों कर्व्स राइट ईयर के हैं, तो अगर हम देखते हैं तो ऑडियोग्राम ऑफ राइट ईयर शोइंग कंडक्टिव हेयरिंग लॉस विद एयर बोन गैप। ठीक है, ये हमारे पास इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इसको बाद में देखते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, इसमें एक्सेस सारे यूज़ हुए हुए हैं, सो दिस विल बी ऑफ लेफ़्ट ईयर। अच्छा, और अब इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, जो शुरू वाले इनिशियल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें ज़्यादा हेयरिंग लॉस नहीं है, और हेयरिंग लॉस हमें कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है, 4000 हर्ट पे हमें एक डिप मिल रही है। ठीक है, इस तरह करके। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, लेफ़्ट ईयर की एयर कंडक्शन में 4000 हर्ट्ज़ पे डिप है, एंड दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है, जब हम देखते हैं तो फिर ये बताते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है अर्ली केस, बिकॉज उस पर 4000 हर्ट्ज़ पे हमारे पास डिप आती है। अच्छा, उसके बाद अगर ये वाला हम ग्राफ देखें, अब इसमें
अब दो कर्व्स हैं, फिर से हमने देख लेना है कर्व्स किस किस चीज़ के हैं। एक्स वाला ये भी लेफ़्ट ईयर का है एंड दिस इज़ एयर कंडक्शन। अच्छा, ये ब्रैकेट्स हैं, ये भी लेफ़्ट साइड पे ओपन है, ये लेफ़्ट ईयर बोन कंडक्शन। अगेन देयर इज़ एन एयर बोन गैप, ठीक है। इसका मतलब किसी तरह की कंडक्टिव डेफनेस है। एंड अब वो कंडक्टिव डेफनेस कैसी है, ज़्यादा कंडक्टिव डेफनेस है इन द लोअर फ्रीक्वेंसीज़, इंक्रीज हेयरिंग लॉस है। और जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ हम जाते जाते हैं तो हेयरिंग लॉस कम होता जाता है। हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे हेयरिंग लॉस कम है। अच्छा, और फिर हमें बोन कंडक्शन इधर नॉर्मली है ऑलमोस्ट, और मगर एक डिप आया हुआ है बोन कंडक्शन में, और वो किस फ्रीक्वेंसी पे आया हुआ है, 2000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। सो हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, लेफ़्ट ईयर में एयर बोन गैप, इसका मतलब कंडक्टिव डेफनेस, एंड देयर इज़ अ डिप एट 2000 हर्ट्ज़, और ये डिप इस करेक्टरिस्टिक है और इसको हम कहते हैं कारहार्ट्ज़ नॉच। ओके, सो हमने जब इसका इंटरप्रिटेशन देखी तो इट इज़ ऑटोस्क्लेरोसिस ऑफ लेफ़्ट ईयर, 2000 हर्ट्ज़ की डिप आती है इन द बोन कंडक्शन। तो ये हमारे पास ये वाला है। अब बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल है। अच्छा, अब इसमें कोई एयर बोन गैप नहीं है, इसमें ये राइट ईयर की है एंड दिस इज़ एयर कंडक्शन, दिस इज़ बोन कंडक्शन राइट ईयर, ठीक है, सर्कल और ब्रैकेट टू द राइट साइड। और इसमें कोई एयर बोन गैप नहीं है, इसका मतलब सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग डेफनेस होती है ना, उसमें एयर बोन गैप नहीं होता, दोनों एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन में लॉस आ जाता है। एंड सेंसरी न्यूरल में हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक फीचर है हाई फ्रीक्वेंसीज़, जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें इंक्रीज हेयरिंग लॉस होता है। जो कंडक्टिव डेफनेस है उसमें लो फ्रीक्वेंसीज़ में हेयरिंग लॉस ज़्यादा होता था, इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज़ में हेयरिंग लॉस ज़्यादा होता है। ओके, लेट्स सी audiogram of right ear showing sensory neural hearing loss and no airborne gap। अच्छा, अब कुछ ऑस्पीस की एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या है, सर्कल्स हैं, दिस इज़ राइट ईयर, अच्छा, और ये क्रॉस लगे हुए हैं, दिस इज़ लेफ़्ट ईयर। अब इसमें एयर बोन गैप नहीं निकालेंगे हम क्योंकि ये दोनों अलग अलग ईयर्स हैं। अच्छा, और इनिशियली लेफ़्ट राइट ईयर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, सारा 20 से ऊपर ही है। लेफ़्ट ईयर इनिशियली नॉर्मल है, लो फ्रीक्वेंसीज, बट डिप कहाँ है हमारे पास, ऑलमोस्ट 4000 हर्ट्ज़ पे, और हायर फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड हैं। सो दिस इज़ लेफ़्ट ईयर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और सेंसरी न्यूरल में हमारे पास 4000 पे डिप आ गया तो यूजली नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। लेट्स सी आंसर में है लेफ्ट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। ओके, अच्छा, ये वाला सिंपल है, इसमें सर्कल्स बने हुए हैं राइट ईयर और जो क्रॉसेस बने हुए हैं लेफ़्ट ईयर, एंड बोथ एयर कंडक्शन को शो कर रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज पे फिर भी ठीक है, बट सॉरी लो फ्रीक्वेंसीज पे ठीक है, बट जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे हैं जो हेयरिंग लॉस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो लेट्स सी बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसमें राइट ईयर भी इफेक्टेड है, लेफ्ट ईयर भी इफेक्टेड है, एंड ऑल्सो नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस में होता है, प्रेस्बैक्यूसिस में भी होता है। ओके, दिस इज अगेन सिंपल है, एक्सेस बने हुए हैं, दिस इज लेफ्ट ईयर, ब्रैकेट्स टू द लेफ्ट साइड, ऑल्सो लेफ्ट ईयर, बोन कंडक्शन, एयर बोन गैप भी आ गया। सो दिस इज कंडक्टिव डेफनेस ऑफ लेफ्ट ईयर, ठीक है। लेट्स सी, यस, लेफ्ट माइल्ड कंडक्टिव डेफनेस। ओके, और ये सिंपल वही हमारे पास ऑटोस्क्लेरोसिस की दोबारा विद कारहार्ट नॉच, ग्रेटर लॉस एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, एयरबोन गैप, कंडक्टिव डेफनेस। और यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं ऑडियोग्राम्स।